अपनी खास पेशकश आंकड़े हमारे फैसला आपका में यूपी में वीआईपी कल्चर की कर लेते हैं, जिसे खत्म करने के लिए हूटर और लाल नीली बत्ती को हटाने का अभियान जारी है। सीएम योगी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में है। हूटर और सायरन का इस्तेमाल कर हुड़दंग मचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। करीब 20,000 गाड़ियों का चालान किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूल लिया गया है। संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो। हूटर लगाकर चलने वालों पर सख्त एक्शन होगा। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले पर जनता क्या सोच रही है, इसे लेकर इंडिया न्यूज ने सर्वे किया। वीआईपी कल्चर पर क्या है जनता की राय, आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हूटर पर बाबा का हंटर चल गया। यूपी में हूटरबाजों की हेकड़ी निकल गई। चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो, यूपी पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा। वीआईपी कल्चर के खिलाफ सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ गई। हूटरबाजों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चला दिया। रसूखदार हो या अधिकारी, सबकी गाड़ी से लाल नीली बत्ती हूटर उतरवाया गया। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां सीएमओ की गाड़ी से पुलिस ने हूटर बत्ती उतरवाई और कहा, डॉक्टरी करिए, नेतागिरी नहीं। वहीं दूसरी तस्वीर बाराबंकी की है, जहां आईएएस अफसर की सरकारी गाड़ी से पुलिस वालों ने जबरन लाल नीली बत्ती उतरवा दी। बोनट खुलवाकर हूटर भी हटवाया। कार में बैठी लेडी आईएएस अफसर परिचय देती रही, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं रुके। नसीहत दी कि दोबारा बत्ती लगाई तो कार्रवाई होगी। जिसके बाद आईएएस मधुमिता सिंह ने इसकी शिकायत डीएम से की। इस पर उन्होंने एसपी से पूरा वाकया बताते हुए नाराजगी जताई, तो एसपी ने बत्ती उतरवाने वाले पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। यानी पुलिसकर्मियों के लिए भी संदेश साफ है कि वीआईपी कल्चर को लेकर कार्रवाई करनी है, लेकिन चेकिंग के नियम, कायदे और कानून के तहत। हालांकि वीआईपी कल्चर को खत्म करने के अभियान में यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब तक 20,000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान किया गया है। 1 करोड़ 3 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं उसमें हूटर और काले शीशे नहीं होने चाहिए। पूरा उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चला जा रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 16 रजनीगंधा चौक पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार चेकिंग कर रहे हैं। अब तक दर्जनों गाड़ियों का ये चालान काट चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ी है वो मॉडिफाई है और जो शीशे हैं वो काले हैं। पुलिस बाकायदा अभियान चला रही है और अब तक तकरीबन हजारों गाड़ियों के पूरे जनपद में चालान काट दे चुके हैं। देखिए किस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी हैं वो जो काले शीशे उनके पर्दे हटा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री का साफ तौर पे एक कड़ा निर्देश है। देखिए किस तरीके से जो काले पर्दे हैं वो हटाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में गाड़ियों में काले शीशे लगाकर चलने वालों से भारी भरकम जुर्माना वसूला गया। संदेश साफ है, कार के शीशों पर जो लोग ब्लैक फिल्म लगाकर रखते हैं, गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती हूटर लगाते हैं, उन पर सख्त एक्शन होगा। योगी राज में वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यूपी में हूटर और प्रेशर हॉर्न हटवाना शुरू कर दिया है। हमारे सवाल हम जनता के पास गए, जनता से जाके हमने सवाल भी पूछे, जनता से समझने की कोशिश की कि इस फैसले को जनता किस तरीके से लेती है। जो जनता ने जवाब दिए वो आपके सामने सवालों के साथ रख देते हैं। पहला सवाल, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हूटर और प्रेशर हॉर्न हटवाने शुरू कर दिए हैं, क्या ये फैसला सही है? हाँ कहने वाले 92% लोग मिले और नहीं कहने वाले 8% लोग मिले। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भास्कर घोष, नेता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता सपा, जिया मंजरी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। भास्कर जी हमारे साथ, भास्कर घोष बीजेपी नेता, ये कदम जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है, हूटर और लाल नीली बत्ती, इसको जनता 92% से पसंद कर रही है। क्या आपको उम्मीद थी कि जनता वाकई इस कल्चर के खिलाफ है? देखिए महोदय, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो है पे
और जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में प्रवेश किए थे तो संसद भवन को साष्टांग प्रणाम करके अपने आप को जनता का सेवक, प्रधान सेवक की तरह वो संसद में प्रवेश किए थे। और आज तक 2024 वो प्रधान सेवक के तरह ही जनता का सेवा करे। और अगर देश का प्रधानमंत्री जनता के सेवा के लिए हाजिर है तो आज वो सरकार जो जोगी जी का नेतृत्व में यूपी में चल रहे हैं और मोदी जी का नेतृत्व में देश में चल रहे हैं, वो सरकार ये कोई भी मंत्री, कोई भी सभ्य, कोई भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ये अनुचित होगा कि अपने को वीआईपी प्रदर्शन करते हुए जनता के सामने हाजिर होए और की तरह ही जनता के सामने हाजिर हुए। यही जनता का राय है, इसीलिए जनता हमें थर्ड टर्म इस देश को सेवा करने के मौका दिया। ठीक है, आपने कहा प्रधानमंत्री ने जब संसद में प्रवेश किया था तब उन्होंने संसद के आगे अपना सर माथा झुकाया था और उसी आधार पर जनता के जो हक की बातें जो जनता चाहती है उस पर आपकी सरकारें काम कर रही हैं। लेकिन हूटर पर एक कदम जनता को पसंद आया है। अगर आपके ही जवाब को ध्यान में दूं तो मुझे लगेगा कि 10 साल लग गए इस जनता की पसंद के फैसले तक आते आते। लेकिन दूसरे सवाल पर बढ़ रहे हैं, क्या हूटर वाली गाड़ियों से सड़क पर आम यातायात में दिक्कत आती है? तो जनता जो उत्तर प्रदेश की जहां जहां हम पहुंचे 89% का कहना था कि हाँ उन्हें दिक्कत आती है। नहीं कहने वाले 11% लोग यहां पर थे। भुवन भास्कर जोशी जी का मैं रुख कर लेता हूं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हूटर कल्चर या लाल नीली बत्ती का कल्चर ये पहले से ही शक्ति ताकत के प्रदर्शन का एक जरिया बन गया था। हालांकि बहुत पहले इस पर कदम भी उठाए गए थे, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है जनता हाथों हाथ ले रही है। जोशी जी, आप किस तरीके से ले रहे हैं इस कदम को और आपको क्या लगता है जनता वाकई तप गई थी, परेशान हो गई थी, लिहाजा हम सवाल पूछते हैं, जनता का इस फैसले के लिए समर्थन सामने नजर आता है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, बहुत देर करते कर दी हजूरे आते आते। मुझे लगता है कि 10 साल का मोदी सरकार का समय हो गया है और 7 साल का आदरणीय योगी जी का समय हो गया। जो सरकार बड़ा बड़ा वादे करती थी वीआईपी कल्चर को हटाने का, तो आज वो लागू वो कर पाई है। और इसका मुझे श्रेय लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जाता है, जिसने सरकार की नीति को खोलने का काम किया। और आज सबसे पहले दिक्कत भी क्या हुई, अगर आप सोशल मीडिया पे है पूरे देश में आज जिस बात की चर्चा चल रही है, सबसे पहले विरोध भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने करा। उनकी गाड़ी चेक हो गई तो उन्होंने सबसे पहले उस पुलिस वाले को जिसने चेक करी थी उसको ही लाइन हाजिर कराने का काम करा। और वो कोई छुपा नाम नहीं है, आपको पता है, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है वो। और आज ये चर्चा है, तो दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी को शुरू हुई। हम समाजवादी लोग तो जिम्मेदार है पीडीए के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति और युवाओं के प्रति। हम लोगों की जवाबदेही 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग हैं और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और हम कहेंगे सरकार ने बहुत देर में ये उठाया कदम है, लेकिन जो असली कदम है उसका हमें इंतजार रहेगा। और वो कदम ये रहेगा जब अधिकारी जो निष्ठुर बैठ गए हैं, जिन्हें किसी भी प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है, बेखौफ बैठे, और जो रिश्वत है वो 4 गुना बढ़ गई है, तो मैं उन लोगों पे जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आम महिला है, युवा है, विद्यार्थी है, जब उनके पास काम करके जाते हैं, उनके काम को भी जब ईमानदारी से करा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीआईपी कल्चर तब खत्म होगा, तब ज्यादा खत्म होगा। भुवन भास्कर जोशी इस बात को कहते कहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। खैर, हम सवाल लेकर जनता के बीच में पहुंचे तो केवल 2 सवाल नहीं, हमारे पास सवाल और भी हैं। तीसरा सवाल हमने जनता से पूछा, क्या हूटर का ज्यादातर इस्तेमाल दबंगई और धौंस के लिए किया जाता है? आप तीनों सवालों को समझते चलिए, आपको लगेगा जनता एक जैसा सोच रही है। 80% ने कहा हाँ हूटर का इस्तेमाल दबंगई और धौंस के लिए होता है। 12% ने कहा कि नहीं। 8% ने कहा कि कुछ साफ स्पष्ट कह नहीं सकते। जिया मंजरी मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ी हुई हैं। जिया जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना।
और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आज सुबह बीजेपी के प्रवक्ता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उनकी गाड़ी चेक हो गई तो उसके बाद वो इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हो गया। कई आईएएस अफसर इसके ऊपर बहुत एतराज़ जता रहे हैं। जो पुलिसकर्मी यहाँ पर जांच कर रहे हैं उन पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर या सस्पेंड किया जा रहा है। खैर, ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्या वाकई बहुत देर कर दी आते आते? क्या वाकई जनता जिया जी ये चाहती थी कि इस पर लगाम सबसे पहले लगे? जो कोई भी देखिए धौंस और दबंगाई दिखाने के लिए हूटर बजा देता है या फिर लाल नीली बत्ती दिखाता है। जी देखिए राजीव जी, जनता बहुत पहले से चाहती थी और क्या है, दबंगई में ही ये रेड लाइट और ब्लू जो हूटर्स है ये सब यूज हो रहे हैं। और 2013 का संज्ञान लेती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, दिसंबर 2013 का, इसके अंदर क्लियरली लॉ अमेंड करके बोला गया है कि हूटर्स आर स्पेसिफिकली अलाउड टू फ्यू पीपल हु आर इन द यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म में है और जो इमरजेंसी सर्विसेज में है वो लोग सिर्फ हूटर यूज कर सकते हैं। तो ये लॉ तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन ये बात तो सत्य है कि दबंगों ने अपने अपनी गाड़ियों में लाल बत्तियां नीली बत्तियां लगा रखी हैं और हूटर्स लगा रखे हैं, चाहे नेताजी बैठे हों चाहे नहीं बैठे हों, चाहे नेताजी का ड्राइवर ही क्यों नहीं गाड़ी चला रहा हो। आप सही कह रही हैं। ये कहीं भी रास्ते पर चले जाइए उत्तर प्रदेश में, वाऊ 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 इसको कल्चर कहा जाता है। किसी भी जगह पर आप ज्यादा तेज आवाज तो इन हूटर की सुनते हैं। जिया जी जी देखिए, ऑफ कोर्स जनता को बड़ी परेशानी होती है। आप देखें कितनी भीड़ रहती है, उसके अंदर एक गाड़ी हनहनाती हुई आ रही है, वाऊ करती हुई, और लोग भाग रहे हैं इधर उधर। आप समझे कि इमरजेंसी सर्विसेज हो, कोई ऐसी एम्बुलेंस हो, उसके लिए नहीं, लेकिन नेताजी की गाड़ी के लिए रास्ता बहुत जल्दी साफ किया जाता था। तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम हुआ है और इसको 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ला दिया था, लेकिन इसको काबिज करते करते, इसको लाते लाते बहुत देर हो गई है। और क्योंकि नेता अपनी दबंगई से और उनके जो गुरखे होते हैं वो भी अपनी दबंगई से इसको लगा करके पूरे प्रदेश में, देश में घूमते रहते हैं। तो मुझे लगता है जनता डेफिनेटली इसको बहुत पॉजिटिवली ले रही है और लेना भी चाहिए। और देखें, योगी जी स्वयं भी एक योगी की तरह रहते हैं, बड़ा साधारण जीवन रखते हैं और वो खुद भी मुझे लगता है कि बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। और जिस प्रकार से वो कल्चर उन्होंने जो के जो अभी स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे कि समाजवादियों का इसमें रोल है, तो मैं आपको बता देती हूँ 2013 में ही नरेंद्र मोदी जी के चेयर द्वारा इसको बोला गया था कि इसको अमेंड करने के लिए एक बिल पेश किया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई थी। 2013 से ये लागू हो चुका है, लेकिन दबंग नेता मानने को तैयार नहीं थे। तो उसके लिए ये एक्शन जो लिया है योगी जी ने बहुत ही शानदार लिया है और मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करते हैं, लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि देर तो हो ही गई। हालांकि इस पर अगर पहले हो जाता तो दुरुस्त है, इतने साल इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं चौथे सवाल का रुख कर लूं। जिया जी, हूटर का प्रेशर हॉर्न ये एक बड़ी समस्या है। हूटर का जो प्रेशर हॉर्न है, ऐसे गाड़ी मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? 23% लोग कहते हैं मोटा जुर्माना लगाया जाना चाहिए। 70% का यह कहना है कि कम से कम 6 महीने की जेल तो होनी चाहिए। 45% लोग कहते हैं गाड़ी सीज करिए और लाइसेंस रद्द कर दीजिए। कह नहीं सकते 15% लोग इस वक्त उहापोह की स्थिति में रहे। भास्कर घोष जी, हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जिया जी दोनों एक बात को तो मान रहे हैं कि देर तो हुई है। हालांकि हुई है, इस पर दोनों की ही तरफ से तारीफ के कदम सामने आ रहे हैं, लेकिन आप सुनते जा रहे हैं हमारे सवालों को और जनता के रिएक्शन को। जनता कड़ी सजा की भी मांग करती है, क्योंकि आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक आपके पीछे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो या ना हो, भले ही समर्थक हो, इतनी तेज प्रेशर हॉर्न बजाता है वाऊ वाऊ का कि आपको अचानक गाड़ी डिसबैलेंस होने का डर रहता है और उसमें कोई कुछ भी हादसा हो सकता है। भास्कर जी, भास्कर घोष, देखिए, पहले तो ये बात है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो वीआईपी कल्चर कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, यहां तो आए, लेकिन समाजवादी का जब खान जी, माननीय आजम खान जी, उनके एक भैंस कहां से ये हो गया था, गुम हो गया था, इसके लिए साले पुलिस डिपार्टमेंट को वो लगा दिए थे, आपको याद होगा ना। तो ये समाजवादी पार्टी किस मुंह से आज ये कल्चर बोल रहे हैं कि वीआईपी कल्चर बंद करना चाहिए?
ये तो सबसे बड़ा मुखौटा है वीआईपी कल्चर का। और समाजवादी पार्टी का जब यहाँ पे यूपी में शासन था तो सब नौकर से लेकर चाकर से लेकर के जितने लोग समाजवादी पार्टी का छोटे मोटे कार्यकर्ता सब लोग वीआईपी कल्चर होके घूमते थे। लाल बत्ती तो सबका गाड़ी में था। तो वो बात ना करे तो बेहतर है। अब आपका जो सवाल है कि ये जो जनता के राय सर आंखों पे, और एक बार मैं कह रहा हूं कि नॉइज पोल्यूशन इस देश का बहुत बड़ा एक समस्या है। और ये प्रेशर हॉर्न जो है, टेक्निकल एज इंजीनियर मैं आपको कहता हूं कि प्रेशर हॉर्न हमारे जो कान का जो पर्दे हैं, जो डायफ्राम है, उसको काफी धीरे हम आधा डेफनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका ये जो सुझाव जनता के है, ये मुझे लगता है कि योगी जी इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भास्कर जी, करेंगे। हमारे सर्वे और के आने सवालों वाला पर अब अपना रिएक्शन, आपने अपना राजनीतिक जवाब दे दिया। मैं ये चाहता हूं आपसे पूछना, क्या जनता जो कह रही है कि गाड़ी जब्त हो, लाइसेंस रद्द हो, आप इसके समर्थन में हैं, या 6 महीने के लिए कैद या भारी भरकम जुर्माना? एक राजनेता से हटकर आपका भी दिल क्या कहता है? क्या आप भी ऐसा ही किसी पनिशमेंट की बात करेंगे इस हूटर, प्रेशर हॉर्न और इस रेड लाइट कल्चर पर? हमारा ये देखिए, मानना इस है कि देश में जो अभी कानून जो लागू है, चेतावनी दिया जा सकता है कि ताकि वो भविष्य में इस तरह की गलती ना करे। जेल की सजा थोड़ा सा अन्य थोड़े गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है जी, तो निश्चित तौर पे गंभीर अपराधों की श्रेणी में तो ये नहीं आता, लेकिन यहाँ नियम निश्चित तौर पे जब कोर्ट की गाइडलाइन आ गई उसको फॉलो करना चाहिए। ये हम सब आम नागरिक का कर्तव्य होता है। मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, वो वीआईपी कल्चर सपा की बात कर रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, शायद उनको अपनी कुंभकर्ण की नींद याद नहीं है, वो भूल गए। मैं उनको याद दिला दूं, 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी थी, 2017 से आदरणीय योगी जी की बनी थी। आज ये 7 साल और ये 10 साल में जो आपको आज नींद जागी है, इसके पीछे कारण है कि समाजवादी पार्टी को जो समर्थन मिला है उत्तर प्रदेश में, और आपकी जो सीटें घटी है उसके बाद आप नींद से जागने का काम कर रहे हैं। वरना 7 साल से तो चल ही रहा था, आपका प्रदेश में चल रहा था, 10 साल में आपका देश अरे में चल रहा था। समाजवादी पार्टी कब से इतना रेजिमेंटेड पार्टी होना शुरू हो गया? अरे जनाब, सुनिए सर, कब से रेजिमेंटेड पार्टी सर हो इस रहा तरह की है? बहस मैं नहीं करता, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, जो भी सज्जन है हर तरीके से करिए। बोलिए 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 जोशी जी, बोलिए जोशी जी, बोलिए। तभी ना आप शुरू फिर किए ना। भास्कर घोष जी का रुख करूंगा, पहले मैं मंजरी जी को रुख लेते हुए, पहले जोशी जी कंप्लीट जी। मैं उसी विषय को कह रहा हूँ। 10 साल का शासन आदरणीय मोदी जी का, 7 साल का योगी जी का, तब जाके आज ये कुंभकर्ण की नींद चुनी है। ये आज समाजवादी पार्टी की ताकत है जो जनता 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमको दी है, जिसमें इनको मजबूर बस आज इस कल्चर को खत्म करना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उठा रही है और जनता उनके साथ खड़ी हो गई। ठीक है। जिया मंजरी जी, ये भुवन भास्कर जोशी जी जो बात कह रहे हैं, क्या राजनीतिक जो कंपल्शंस होते हैं जिया मंजरी जी, क्या वो ऐसे फैसलों के लिए आधार तैयार करते हैं कि राजनीतिक जो स्थिति हालात है, जैसा भुवन भास्कर जोशी कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो जिस तरीके से अपनी ज़मीन मजबूत की उत्तर प्रदेश में, क्या वो होता है कि प्रदेश सरकार या जो सरकार सत्ता में है वो कड़े फैसले फिर लेती है जिससे जनता में संदेश जाए कि ये सरकार वाकई उन मुद्दों को टच कर रही है जो लोगों को भाते हैं, लोगों को पसंद करते हैं? क्या ये मजबूरी में लिए गई ये सारी चीज़ें हैं? जिया जी, देखिए ऐसा है कि डेफिनेटली इस बार रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं सपा के, तो उनकी खुशफहमी, उनका खुश होना बहुत वाजिब है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहूंगी, 14 मई 2017 का हिंदुस्तान टाइम्स या कोई भी न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस प्रस्ताव को रखा था, और सिर्फ जो आपकी कुछ गाड़ियां हैं जो सिर्फ पुलिस की गाड़ी हो गई, जैसे कि आर्मी वालों की गाड़ी हो गई, उसके अंदर आपका एम्बुलेंस हो गया और आपका जो अग्निशमन वाहन होता है वो हो गया, सिर्फ उन वाहनों के लिए ये लाइट्स अलाउड थी। और ये 17 की बात बता रही हूँ मैं आपको, 2017, 14 मई 2017। अब आप ये बताएं कि ये तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन कुछ दबंग जैसे
जो भी घूम रहे हैं नहीं तो जिया उनको जी, रोकना बहुत जिया जी, मेरे ख्याल से दबंग शब्द या धौंस दिखाने वाले लोग ये किसी राजनीतिक जी। दायरे में नहीं परिभाषित किए जा सकते। मैं तो ये तक कह सकता हूं कि हर बिल्कुल। पार्टी में ऐसे वाव वाव करने वाली गाड़ियां जो शहर हैं, शहर के बाहर कस्बे या गांव में आपको आज भी दिख जाएंगी। सत्य है। दूसरे उस पे उत्तर पे आती हूँ मैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, मोटा जुर्माना तो लगाना ही चाहिए और गाड़ी कम से कम 1 महीने के लिए एग्जम्प्ट होनी चाहिए। हमेशा के लिए एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये कोई हिट एंड रन या कोई ऐसा केस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गाड़ी जब किसी से छीनी जाएगी 1 महीने के लिए, उसको जब्त किया जाएगा तो उसको तकलीफ होगी। एक मोटा जुर्माना और 1 महीने के लिए गाड़ी बंद। तो मुझे लगता है जब तकलीफ होगी तो उसके बाद वो उसे एक सबक मिलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास में भी पैसे हैं वो पैसे तो दे करके छूट जाएंगे और ऐसे दबंगों के पास पैसे बहुत हैं तो वो पैसे देके छूट जाएंगे। तो मुझे लगता है जी भास्कर घोष जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम लिया है। अब तक हमारे सर्वे में जनता ने इसका बड़ा समर्थन किया है। मतलब इतना ज्यादा, इसको तो कहेंगे सुपर मेजॉरिटी में सवालों के हक में बोली है जनता। सरकार ने जो किया है बहुत बेहतरीन काम किया है, जो भी चल रहा है। लेकिन आज सुबह राकेश त्रिपाठी जी को लेकर जिस तरीके से हैशटैग चालू हो गया, उनकी गाड़ी चेक करने की जो कोशिश की इंस्पेक्टर ने इन्हीं सब चीजों को लेकर, उसके बाद तो बड़ा इश्यू बन गया और सुनते हो इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हो गया है। देखिए, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि ये सिर्फ यूपी में नहीं, असम में भी ये वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट में असम का जो सीएम माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट में बहुत पहले ही मूव कर चुके हैं। वहां पे अभी एक नियम आए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है सारे मंत्री, नेता और जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद पे करना पड़ेगा। मध्य जो कैंपेन है ये बहुत पहले चल चुका है और मैं जहां जहां भाजपा की सरकार है, आप जाके देखिए, चीफ मिनिस्टर छोड़ करके और जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस और जिसका जो गाइडलाइन में आते हैं उनके छोड़ करके वीआईपी कल्चर कहीं नहीं चलता है। ये वीआईपी कल्चर एक कांग्रेसी घराना है जो बाद में सारे सपा से लेकर जितना भी क्षेत्रीय दल है ये अपने जो दबदबा बनाने के लिए, दबदबा कायम करने के लिए ये वोटर कल्चर बनाए हैं। लेकिन नेशनल पार्टी के तहत हमने अपना प्रधानमंत्री नहीं, जल्दी से भुवन भास्कर जोशी जी बहुत जल्दी से अपना रिबट कर दीजिए, उसके बाद आज ही नियम लागू हो गया। ये कांग्रेस को बात कर रहे हैं, सपा की बात कर रहे हैं, दबंग तो इनकी पार्टी में निकल रहा है कि कैसे उस पुलिस वाले को चेकिंग की सजा मिल गई है। मेरा सवाल भी यही था कि उस पुलिस वाले ने तो जो कहा गया उसने निभाने की कोशिश की, लेकिन वो सस्पेंड हो चुका है। तो शायद इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा, लोग इस तरीके का हुआ फिर सामने खड़ा करेंगे कि आप अपनी ताकत के हिसाब से शब्दों को परिभाषित कर रहे हैं। भुवन भास्कर जोशी जी और दिया मंजरी जी, बहुत धन्यवाद। आप दोनों अपने एनालिसिस के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। भास्कर